जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। मैं भी परशुराम का बेटा हूँ, इसे भूलूंगा नहीं। तू राजा बन के बैठ गया, तुझे चैलेंज कर रहा हूँ यही का। लगा कितने मुकदमे लगाने, आज से बताऊंगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले बाबा, नाम तो आप सभी सुने होंगे, जानते भी होंगे अच्छे से कि जब कुछ होता है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो सुर्खियां बटोरने लगता है। लेकिन इस बार इनके बुलडोजर को ललकार यति नरसिम्हानंद की तरफ से दिया जा रहा है। यति नरसिम्हानंद योगी आदित्यनाथ को पहले तो रावण से उन्होंने तुलना की, लेकिन अब उनके बुलडोजर को ललकारते हुए उनके बाप तक को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर योगी जो है अपना बुलडोजर चलाए। मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी बयानबाजी और बेहूदी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है और हर कोई अपना जो सिक्का है वो उछालने का काम कर रहा है। हर कोई अपना टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी टांग अड़ाने के लिए श्री 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 यति नरसिम्हानंद जो है वो निकले थे। यति नरसिम्हानंद जो है, शायद इनके कहने का मतलब है कि जो एएमयू के छात्रों के ज़रिए जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो रैलियां निकाली गई थी, उसको लेकर यति नरसिम्हानंद जो है कुछ लोगों को लेकर सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धन्य हो उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसने यति नरसिम्हानंद को रोक दिया। और यति नरसिम्हानंद इस बात से इतने ज़्यादा आहत हो गए, इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि वो योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाप में इतनी दम है तो वो यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर दिखाए, क्योंकि मेरी बेइज्जती जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो यति नरसिम्हानंद की बार बार बेइज्जती कर देते हैं, बार बार उन्हें डिटेन कर देते हैं, बार बार उन्हें पकड़ लेते हैं, बार बार उन्हें बिठा देते हैं, घर में नज़रबंद कर देते हैं। जब जब वो इस तरीके का हंगामा करने के लिए निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इन्हें रोक देती है। लेकिन आज तो हद कर दिया। जी हाँ, जैसा ये कह रहे हैं कि आज उनके साथ हद हो गई, हद से ज़्यादा बेइज्जती हो गई और इस बेइज्जती का बदला जो है वो लेकर रहेंगे। या तो उनको जेल में डाल दिया जाए या तो फिर उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया जाए। इस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि उनकी जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कैसे उन्हें बार बार पुलिस पकड़ लेती है, उन लोगों को पुलिस पकड़े, उन लड़कों को पुलिस पकड़े, योगी आदित्यनाथ को जिसने सत्ता पर बिठाया वो उसके साथ नहीं है, वो जो है उनके साथ सिर्फ कुर्सी का जो है मज़ा ले रहे हैं, पावर का मज़ा ले रहे हैं। उन्हें महाराणा प्रताप बनना चाहिए था, लेकिन वो तो सत्ता लोभी हैं, ये हैं वो है करके ही यति नरसिम्हानंद अपनी पूरी भड़ास जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है यति नरसिम्हानंद जो है वो बस रोना ही उनको बाकी रह गया है, क्योंकि इतनी जलील और इतनी बेइज्जती जो है यति नरसिम्हानंद की कभी हुई नहीं है जितना उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके साथ कर दिया है। और ये माँ रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। कैसे जो है इनको बार बार रोक दिया जाता है, जब ये कोई रैली, जब ये कोई यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं तो इन पर लगाम लगा दिया जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, यति नरसिम्हानंद उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई XYZ उर्दू नाम वाला होता तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता? और ख़ासकर पुलिस प्रशासन के सामने ये अपनी जो बातें हैं, किस तरीके से जो उगलते हैं, विवादित बयानों का जो इनके मुंह से जो बुलबुला निकलता है वो कैसे फूटता हुआ नज़र आता है, ये आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे लोग आराम से खुले बाहर घूम रहे हैं। ये तो कह रहे हैं, ऑफ़र भी दे रहे हैं कि मुझे जेल में डालो। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि हेट स्पीच देने वाले लोगों को पहली फुर्सत में किसी भी राज्य की पुलिस हो वो बिना FIR किए अंदर डाले। जी हाँ, उस पर FIR करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन अफसोस की बात, सुप्रीम कोर्ट की बातों को तो यति नरसिम्हानंद ने उल्लंघन कई बार किया है। कई बार उनके जो आदेश हैं उनको इन्होंने तार तार किया है, लेकिन फिर भी ये खुले आज़ाद घूम रहे हैं। अब तो योगी आदित्यनाथ को बार बार निशाने पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले निशाने पर लिया था और एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में ऐसे तथाकथित बाबाओं का कितना बोलबाला है। कैसे ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, किसी के लिए इज़्ज़त नहीं है इनके दिल में। चलो योगी आदित्यनाथ के लिए तो कम से कम इज़्ज़त, जो अभी तक इनको जेल के बाहर ये घूम रहे हैं, नहीं तो अगर एक बार बाबा का आदेश हो जाए और ये बाहर ऐसे खड़े रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन हर बार इनको कुछ ऐसा होता है
जो हर चीज़ में ये टांग अड़ाने के लिए निकलते हैं, और टांग जब इनका अड़ता नहीं है उन चीज़ों में, तो फिर ये अपना भड़ास पुलिस के सामने निकालना शुरू कर देते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार को कोसने का काम करते हैं। और सोचिए, मुसलमानों के प्रति तो ये आए दिन नफरत उगलते हुए नज़र आते हैं। उनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मत ही पूछिए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कई दफ़ा इनके धर्म संसद से लेकर अधर्म संसद का वीडियो आपने देखा ही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।